दोस्तों, एनिमल्स किसे पसंद नहीं होते। हर किसी को कोई ना कोई एनिमल बहुत पसंद होता है। ज्यादातर लोग अडल्ट एनिमल्स की जगह बेबी एनिमल्स को खरीदना पसंद करते हैं क्योंकि बेबी एनिमल्स बहुत ज़्यादा क्यूट होते हैं और बेबी एनिमल्स को देख के दुनिया की सारी टेंशन और स्ट्रेस खत्म हो जाती है। लेकिन बहुत सारे एनिमल्स ऐसे भी हैं जिन्हें आपने उनकी अडल्ट एज में ही देखा होगा, जबकि वो न्यू बॉर्न बेबी बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको 10 न्यू बॉर्न बेबीज दिखाऊंगा जिन्हें देखकर आपका भी दिल करेगा कि यार इनमें से एक को तो मैं अपने घर पे ही पाल लूं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो, जिसमें नंबर 10 पर है फिंगर मंकी। दोस्तों, ये जो आप क्यूट से छोटे छोटे से बंदर देख रहे हैं, ये दुनिया के सबसे ज्यादा छोटे बंदर हैं और इसके छोटे होने की वजह से इसे फिंगर मंकी कहा जाता है। इस बंदर का साइज 4 से 6 इंच होता है और ये मंकी बड़ा होकर भी इंसानी हाथ जितना ही हो पाता है। मदर मंकी एक वक्त में 2 से 4 बच्चे देती है क्योंकि अडल्ट मंकी का साइज ही इतना छोटा होता है, इसलिए इस मंकी के बच्चे भी बहुत छोटे छोटे होते हैं जिनका शुमार दुनिया के स्मॉल एनिमल्स में किया जाता है। फिंगर मंकी के न्यू बॉर्न बेबी का साइज सिर्फ अंगूठे के बराबर होता है। फादर मंकी बर्थ के वक्त मदर मंकी की हेल्प करता है और न्यू बॉर्न मंकी के बड़े होने तक उसकी हिफाजत का सारा जिम्मा फादर मंकी उठाता है। ये छोटे छोटे प्यारे से बंदर बहुत ज़्यादा शरारती और बहुत क्यूट होते हैं। नंबर 9, टर्टल्स। दोस्तों, टर्टल्स को आपने समुद्र के किनारे पे अक्सर पड़ा हुआ देखा होगा। टर्टल्स की काफ़ी सारी किस्में हैं और सी टर्टल्स का बर्थ का तरीका भी बाकी कछुओं की तरह सिमिलर ही होता है। सी टर्टल्स अपने अंडे समुद्र के किनारे पे देते हैं। ये रात के वक्त रेत को खोदकर अंडे देते हैं। एक मदर टर्टल 3 से 4 सालों में सिर्फ एक ही दफा अंडे दे पाती है। दोस्तों, टर्टल और रैबिट की स्टोरी तो आपने सुनी ही होगी। बिल्कुल उसी तरह बर्थ का प्रोसेस भी टर्टल का काफी स्लो होता है। मदर टर्टल लगभग 100 अंडे देती है जो कि 2 माह तक रेत में रहते हैं और फिर उनसे छोटे छोटे क्यू से बेबी टर्टल्स निकलना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, बेबी टर्टल्स इतने छोटे और इतने लाइट वेट होते हैं कि समुद्री बर्ड्स उठाकर उन्हें ले जाते हैं। बहुत ही कम टर्टल्स अडल्ट एज तक पहुंच पाते हैं। दोस्तों, बेबी टर्टल्स समुद्र के किनारे पे भागते हुए भी बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगते हैं। नंबर 8, पांडा। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि पांडा बहुत ही ज़्यादा प्यारा और बहुत ही ज़्यादा क्यूट एनिमल है, लेकिन अडल्ट पांडा क्यूट होने के साथ साथ बहुत गुस्से वाला भी होता है और इंसानों के लिए एक खतरा भी है। पांडा को ज़्यादातर चाइना से मंगवा कर जू वगैरह में रखा जाता है। पांडा जब पैदा होता है तो ये एक नहीं बल्कि ट्विंस बेबी पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से इनमें से सिर्फ एक ही जिंदा रह पाता है क्योंकि मदर पांडा सिर्फ एक ही बेबी पांडा को दूध पिला सकती है, जिसकी वजह से दूसरा बेबी पांडा मर जाता है। दोस्तों, बर्थ के वक्त बेबी पांडा इतना लाइट वेट होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। बर्थ के वक्त बेबी पांडा सिर्फ 90 से 120 ग्राम का होता है। बेबी पांडा बहुत क्यूट और छोटे छोटे से होते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ बेबी पांडा बड़े होते जाते हैं और इनकी क्यूटनेस भी खत्म होती जाती है। नंबर 7, जिराफ। दोस्तों, जिराफ दुनिया का सबसे लंबा जानवर है। जराफा बहुत क्यूट और बहुत अट्रैक्टिव होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि जिराफ इतना बड़ा होता है तो ये सोता कैसे होगा। दोस्तों, जिराफ खड़ा होकर भी सो सकता है, इसके अलावा ये अपनी टांगों को मोड़कर भी सो सकता है। जिराफ तो दुनिया के हर जू की जीनत बन गया है। जू के अंदर और कोई एनिमल हो या ना हो, जिराफ तो जरूर होगा। दोस्तों, बेबी जिराफ साइज में बहुत छोटा होता है। बेबी जिराफ बर्थ के बाद खुद खड़ा भी नहीं हो सकता और इसे चलने में लगभग कुछ घंटे लग जाते हैं, लेकिन एक दफ़ा ये चलना शुरू हो जाए तो रुकने का नाम ही नहीं लेता। बेबी जिराफ बहुत शरारती होता है और आप जब भी बेबी जिराफ को देखेंगे वो इधर उधर भाग ही रहा होगा। बेबी जिराफ देखने में बहुत प्यारा और बहुत ही क्यूट लगता है और दिल करता है कि बेबी जिराफ को घर में ही पाल लिया जाए। नंबर 6, पोलर बेयर। दोस्तों, आपने इंटरनेट पे व्हाइट पोलर बेयर तो देखा ही होगा, जो देखने में बहुत ही शांत और बहुत ही प्यारा लगता है, लेकिन ये जितना क्यूट लगता है उतना होता नहीं है। पोलर बेयर बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है और इंसानों के लिए भी बहुत बड़ा खतरा साबित होता है। पोलर बेयर जब पैदा होता है तो इसका वेट सिर्फ 600 ग्राम का होता है
और दिखने में बहुत ही क्यूट और छोटा सा होता है। बेबी पोलर बेयर तो लगता ही नहीं है कि ये बड़ा होकर इतना गुस्से वाला बन जाएगा। मदर बेयर बेबी बेयर को बड़ा होने तक गार के अंदर रखती है। दोस्तों, पोलर बेयर की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है और सिर्फ चंद वीक्स में ही इनका वेट 600 ग्राम से 10 से 15 किलो तक हो जाता है। नंबर 5, स्नेक्स। दोस्तों, स्नेक्स बहुत ज़्यादा जहरीले और ख़तरनाक होते हैं और कोई भी इंसान स्नेक्स के पास भी जाना पसंद नहीं करेगा। कुछ लोग स्नेक्स को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं कि वो उन्हें पेट के तौर पे घर में रखते हैं। मदर स्नेक गर्मियों में 6 से 17 अंडे देती है। ऑलमोस्ट 2 मंथ के बाद बेबी स्नेक्स अंडे को तोड़कर बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, अगर आपको कहीं पे भी बेबी स्नेक्स नजर आए तो उसे हाथ भी ना लगाइएगा, क्योंकि बेबी स्नेक भी अडल्ट स्नेक जितना जहरीला होता है और बेबी स्नेक अगर किसी को काट ले तो उसकी जान भी जा सकती है। इसलिए बेबी स्नेक से जितना हो सके दूर ही रहें। नंबर 4, कैंगरू। दोस्तों, आपने इंटरनेट पे कैंगरू को खेलते हुए और एक जगह से दूसरी जगह छलांगे लगाते हुए देखा होगा। कैंगरू बहुत फुर्तीला और बहुत ही ज़्यादा तेज़ होता है। कैंगरू अपने बेबी पॉकेट की वजह से भी बहुत मशहूर है। मदर कैंगरू अपने बेबी को अपनी पॉकेट में रखती है। न्यूबॉर्न कैंगरू का साइज 50 मिलीमीटर होता है। पहली नज़र में देखने पर तो यकीन ही नहीं होता कि ये बेबी कैंगरू है, क्योंकि बेबी कैंगरू बहुत छोटा होता है। बर्थ के कुछ मिनट के बाद बेबी कैंगरू रेंगता हुआ अपनी मदर की पॉकेट में चला जाता है। वहाँ बेबी कैंगरू अपनी ग्रोथ करता है और 6 मंथ के बाद मदर पॉकेट से निकल जाता है और अपनी केयर खुद करना शुरू हो जाता है। दोस्तों, ये सच में बहुत अमेजिंग था। नंबर 3, ऑक्टोपस। दोस्तों, ऑक्टोपस सी क्रिएचर है और इसे देखने पे तो डर ही लगना शुरू हो जाता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बेबी ऑक्टोपस का साइज आपकी लिटिल फिंगर से भी ज्यादा छोटा होता है। मदर ऑक्टोपस एक वक्त में 80,000 से 1 लाख अंडे देती है और 2 से 3 मंथ उन अंडों की केयर करती है। इस टाइम पीरियड में मदर ऑक्टोपस इन अंडों को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती। आपको जानकर हैरानगी होगी कि जब इन अंडों से बेबी निकल जाते हैं तो मदर ऑक्टोपस की डेथ हो जाती है। इसकी एक वजह यह भी है कि मदर ऑक्टोपस इन अंडों की केयर करते करते बहुत वीक हो चुकी होती है और स्मॉल ऑक्टोपस को अंडों से बाहर निकलकर खुद की केयर खुद ही करना पड़ती है। नंबर 2, एलिफेंट। दोस्तों, एलिफेंट दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है और एलिफेंट काफी गुस्से वाला भी होता है। बेबी एलिफेंट का वेट बर्थ के बाद ऑलमोस्ट 90 किलो का होता है। बेबी एलिफेंट बर्थ के 1 से 2 घंटे के बाद अपने पाँव पर खड़े हो जाते हैं और चलने भी लग जाते हैं। दोस्तों, बेबी एलिफेंट बहुत ज़्यादा क्यूट और लविंग होते हैं। बेबी एलिफेंट को अगर आप अच्छे लग गए तो ये आपके साथ खेलना शुरू कर देगा और फिर आसानी से आपकी जान नहीं छोड़ेगा। नंबर 1, बैट। दोस्तों, कुछ लोग बैट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं और बैट खून भी पीते हैं, लेकिन बेबी बैट अडल्ट बैट की तरह गुस्से वाले बिल्कुल नहीं होते, बल्कि बेबी बैट बहुत छोटे छोटे और बहुत शांत होते हैं जो देखने में बहुत क्यूट लगते हैं। दोस्तों, आपको कौन से एनिमल का बेबी सबसे ज़्यादा पसंद आया और आप किस न्यूबॉर्न बेबी को अपने घर में पालना चाहेंगे? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।